हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी में लेसन 9 रीड करेंगे। लेसन 9 दिए बच्चों आपके दोहे। कबीर दास और रहीम दास ने अपने दोहों के माध्यम से नीति संबंधित बातें अत्यंत सरल भाषा में बताई हैं। इन लोगों ने आम जीवन की व्यवहारिक बातों को लोक प्रचलित उदाहरण शैली में बहुत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। इनके दोहे किसी इंसान में सकारात्मक बदलाव लाने में कारगर हथियार साबित होते हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि ने जीवन पथ को प्रकाशित करने की सीख दी है। बच्चों, कबीर जी साधु का जीवन जीते थे, कर्म में विश्वास करते थे और यह उपदेश दूसरों को भी देते हैं। गुरु गोविंद दोयो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश, अर्थात अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश करके ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाला गुरु। गोविंद भगवान यानी ईश्वर, यानी पांव, बलिहारी निछावर होना। स्टूडेंट्स, इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, तो हम किसको प्रणाम करेंगे? गुरु ने ही ईश्वर के बारे में बताया है, क्योंकि गुरु के बिना हमको ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए गुरु श्रेष्ठ है, तो हमें पहले गुरु को प्रणाम करेंगे, क्योंकि ईश्वर का परिचय भी गुरु ने ही दिया है। ईश्वर का परिचय ही भी गुरु ने करवाया है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। पोथी क्या होता है? पुस्तक या फिर ग्रंथ। आखर क्या होता है? अक्षर। कबीर दास जी कहते हैं इस दोहे में, पुस्तक पढ़ने से कोई भी पंडित नहीं बन जाता और असली ज्ञानी पंडित जिसे ढाई आखर प्रेम पढ़ा हो, जिससे दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना जानता हो, वही असली पंडित है, वही ज्ञानी है। यानी पुस्तक पढ़ने से कोई भी पंडित नहीं बन जाता। जो दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना जानता हो, वही पंडित होता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। सुमिरन क्या होता है बच्चों? याद करना, ईश्वर को याद करना। कोई यानी कोई। यहाँ कबीर दास जी कहते हैं कि दुख में अगर हम सुमिरन करते हैं यानी याद करते हैं, सुख में क्यों नहीं करते? सुख में भी हम भगवान को याद करेंगे तो दुख भी कभी नहीं होगा। इसलिए सुख और दुख दोनों में ही भगवान को याद करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपेटे रहते भुजंग। उत्तम प्रकृति, उत्तम क्या होता है? अच्छा। प्रकृति स्वभाव। कुसंग क्या होता है बच्चों? खराब संगति। भुजंग क्या होता है? सांप। इस दोहे में कवि कहते हैं, जो अच्छे स्वभाव के इंसान होते हैं, उनको बुरी संगति भी विकार नहीं कर पाती। जिस तरह जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लपेटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोरेऊ चटकाए, टूटे पे फिर न जुरे गांठ परी जाए। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागा टूट जाता है तो वह फिर जुड़ने से भी नहीं जुड़ता। हम उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। हमारे मन में वह भाव नहीं आता जो पहले होता है। चटकाए क्या होता है? झटके से, ठीक है ना। तरुवर फल नहीं खात है,
सरवर पीही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजान। तुरुवर क्या होता है बच्चों? पेड़। सरवर, सरवर क्या होता है? तालाब। पीहे यानी पानी पीते। न पान, पान क्या होता है? पानी। काज, काज क्या होता है? काम। हित के लिए, ठीक है। संचय ही क्या होता है? इकट्ठा करना। सुजान सज्जन। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि पेड़ कभी अपना फल नहीं खाता और सरोवर कभी अपना पानी नहीं पीता। उसी प्रकार सज्जन लोग संपत्ति को अपने लिए नहीं जोड़ते हैं, वे अपनी संपत्ति को परोपकार कार्य में लगा देते हैं। बच्चों, ये था हमारा चैप्टर 9 दोहे। बच्चों, हमें गुरु का आदर करना चाहिए, ठीक है ना। हमें सभी के साथ प्रेम के साथ रहना चाहिए और हमें ईश्वर को दुख और सुख दोनों में ही याद रखना चाहिए। थैंक यू।